जोहार। आज है 27 जनवरी और आज मैया समाज योजना से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ी अपडेट आई है और आज की इस वीडियो में हम इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। चूँकि आज हम बताएंगे भाई कि जिनको 2500 रुपये का पेमेंट मिल चुका है और जिनको अभी तक 2500 रुपये का पेमेंट नहीं मिला है, उन्हें जनवरी महीने में यानी कि जनवरी 2025 में 2500 प्लस 2500 यानी कि 5000 रुपये तक का पेमेंट कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, इस सारी चीज़ों का आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको 2500 रुपये का पेमेंट मिल चुका है तो भी इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको नहीं मिला है तो दोनों पेमेंट आपको कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी जानेंगे। वीडियो को एज ई पॉसिबल शेयर भी कीजिएगा ताकि जिनको पेमेंट अगर नहीं मिला है तो उनको भी इसकी जानकारी हो जाए कि अगर पेमेंट उन्हें मिलेगा तो कैसे मिलेगा और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। उससे पहले एक निवेदन और है कि अगर हमारी वीडियो को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में 2-3 मुख्य ऐसे टॉपिक होने वाले हैं जिस पे हम बात करने वाले हैं। चूँकि आज 27 जनवरी को नया अपडेट क्या आया है। सेकंड हो जाएगा कि लोगों को 2500 प्लस 2500 यानी कि जिनको 2500 रुपये जनवरी में मिल चुके हैं उन्हें भी अगर नहीं मिले हैं तो 2500 प्लस 2500 यानी कि 5000 रुपये का उपहार कैसे मिलेगा। कौन कौन से जिला का लिस्ट जारी हुआ है, यानी कि किस किस जिले में अभी पैसे मिलने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जिस जिला का नाम जारी हुआ है उसमें कब पेमेंट मिलेगा। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। हम लोग शुरुआत से जानना शुरू करते हैं। चूँकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी महिलाओं का जो मैया समाज योजना का पेमेंट मिल रहा है उसमें सत्यापन होना शुरू हो चुका है और इसी सत्यापन के कारण अभी पेमेंट में डिले भी हो रहा है। क्या अपडेट आया है उन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो एक बार आप जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख भी रहे होंगे, जहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है कि 28 और 29 को जारी हो सकती है मैया समाज योजना की जनवरी माह की किस्त। यहाँ पे लिखा जाता है भाई कि 28 और 29 तारीख को जनवरी महीने का पेमेंट आ सकता है। रीजन क्या है डिले होने का, ये भी लिखा हुआ है, जहाँ पे यह बताया जाता है कि मुख्यमंत्री मैया समाज योजना के लाभुकों के बीच जनवरी माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा तंत्र गणतंत्र दिवस की तैयारी में लगा हुआ है, इसलिए गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को जनवरी माह की किस्त जारी करने की पूरी संभावना है। विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कोई अड़चन आती है तब भी 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर होने लगेगी। मतलब किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम आता है या फिर बीच में कोई अटकन भी आती है ना, तो भी 29 जनवरी से पेमेंट शुरू हो जाएगा, यानी कि लोगों को पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ आ रहा है, जो कि आप साफ साफ देख भी पा रहे होंगे और आपको हम बोल के भी बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि विभागीय सूत्रों का कहना है कि आए दिन जिला स्तर पर मैया समाज योजना में धांधली और धालमेल यानी कि खबरें आते रहती है। मतलब भाई काफ़ी सारे धांधली भी ऐसा आ रहा है। चूँकि आप सभी लोगों को पता है, मैं एक वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि बोकारो में एक पुरुष के द्वारा लाभ लिया गया था, गरबा में एक सीएससी संचालक द्वारा लाभुक के पैसे के अकाउंट में मंगवाने समेत कई सारे ऐसा मामला सामने आ चुका है। यानी कि बोकारो और गरबा का 2-2 मामला यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये होगा कि लोगों का ये वेरीफाई किया जा रहा है कि जिनको पेमेंट मिलना चाहिए वो बिल्कुल जेन्युइन है या नहीं है। यानी कि अगर आपको हम बता देना भाई, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी विभागीय सत्यापन होना शुरू हो चुका है, जो कि आपके आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा ये सत्यापन करना शुरू हो रहा है और ये जब भौतिक सत्यापन हो जाएगा इसके बाद ही पेमेंट लोगों को मिलेगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसा मतलब सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 28 या 29 तारीख से 2500 प्लस 2500 की पेमेंट जो है वो डीबीटी माध्यम से जाएगी भाई। मतलब बिना जिनका अगर डीबीटी ऑन नहीं होगा ना, उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। हम अगेन से आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी तक लास्ट से शुरू से मैं अगर लेके चलूँ ना, जब मैया समाज योजना शुरुआत हुआ था उस समय से ही मैं अभी तक बता रहा हूँ कि भाई जिनका डीबीटी ऑन होगा उन्हीं को पेमेंट मिलेगा। बाकी का जो 3-4 राशि था वो लोगों को मिल भी गया है, लेकिन अगर आपको रेगुलर पेमेंट चाहिए, रेगुलर 2500 रुपये का पेमेंट चाहिए, तो आपके अकाउंट में डीबीटी ऑन होना कंपलसरी है। आगे हम जानेंगे कि किन किन जो जिला है, कौन कौन सा जिला है जिसमें छठा किस्त की राशि मिलने वाला है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाला है, क्योंकि वैसे तो मान चलो सभी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पैसा मिलेगा, जहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ मिलता है कि रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम, इस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले पेमेंट मिलेगा। बाकी लोगों को डिले कर करके जैसे पेमेंट जाता है उसी टाइप से पेमेंट जाएगा ही। अब एक पॉइंट आपके माइंड में आ रहा होगा कि लोगों को भाई, चूंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि 28 तारीख से पेमेंट जा रहा है तो 28 तारीख को ही सभी के अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ जाते हैं। मतलब एक प्रकार से हम ये समझते हैं ना कि एक ही समय में सभी लोगों को पेमेंट क्यों नहीं मिलता है। तो इसका साफ साफ वजह यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि अगस्त 2024 से शुरू इस योजना के लाभुकों का आज तक एक साथ यानी कि
एक ही दिन पैसे नहीं मिले हैं। इसकी वजह है NEFT यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। इस विधि से रियल टाइम पेमेंट संभव नहीं है, यानी कि जिस पेमेंट से लोगों को पेमेंट किया जाता है उससे रियल टाइम में, मतलब एक ही टाइम में सभी लोगों को पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि NEFT के सेटलमेंट प्रोसेस का बैच 30 मिनट का होता है, मतलब 30 मिनट का सेटलमेंट प्रोसेस होता है। एक बार में लिमिटेड संख्या में ही पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए अलग अलग बैच बनाकर पैसे ट्रांसफ़र होने में वक्त लग जाता है। मैया सामान की राशि राज्य के सभी 24 जिलों के स्तर पर होती है, यानी कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर होती है, जिसके कारण लोगों को पेमेंट मिलने में टाइम लगता है और लोगों को पेमेंट एट ए टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब एक ही समय में सभी लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाता है। अब हम जानते हैं कि किन किन लोगों को छठी किस्त की राशि नहीं मिलेगी। चूंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाता है ना कि ये जानना बहुत जरूरी रहा है कि किन किन लोगों को छठा पेमेंट नहीं मिलने वाला है, यानी कि 2500 रुपये का जो छठा किस्त है वो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आप देख लीजिए, जिनका DBT ऑन नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, जिन जिन लोगों का DBT ऑन नहीं है उनको छठा पेमेंट नहीं मिलने वाला है। सेकेंड पॉइंट हो जाता है भौतिक सत्यापन नहीं होना। अगर आपका जल सहिया या फिर स्वास्थ्य सहिया या फिर हम बोल सकते हैं कि आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका के द्वारा अगर आपका भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो फिर आपको छठा किस्त का राशि नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, अगर आप स्वास्थ्य सहिया या जल सहिया हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। पारा शिक्षक, मनरेगा कर्मी या फिर आंगनबाड़ी सहायिका हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। EPF धारी अगर महिला हैं तो उनको नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स देने वाले परिवार से हैं या फिर अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। और 2 जगह से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को भी ये नहीं मिलने वाला है। मतलब ये 6-7 पॉइंट ऐसा होने वाला है जिसमें लोगों को पेमेंट नहीं मिलेंगे। और ये मैं बात खुद से अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ भाई, आप देख रहे होंगे साफ साफ हम आपको एक पेपर का कटिंग भी दिखाने वाले हैं जहाँ पे ये सारा चीज़ लिखा हुआ है, उसी अपडेट को हम आपको बताए हैं भाई। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर भाई आपको प्रॉपर जानकारी दी जाए। बाकी भाई चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे ही कमाल के वीडियोज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।